जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ये असीम कृपा ही है हम पर कि हम ये बुक सुन पा रहे हैं संगत जी, और ये बुक पढ़ी जा रही है संगत जी। क्योंकि संगत जी, गुरु जी जब ये बुक रिकमेंड करते थे संगत को कि उनको ये बुक पढ़नी चाहिए, तो संगत जी अगर आज हम ये बुक पढ़ पा रहे हैं और अगर हम ये बुक सुन पा रहे हैं संगत जी, तो ये गुरु जी की असीम कृपा से ही हो पा रहा है संगत जी। क्योंकि संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले के सत्संग में बताया था कि बुक तो मेरे पास 7-8 मंथ्स पहले ही आ गई थी, पर संगत जी जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हुई तब तक ये बुक मैं आधी अधूरी ही पढ़ पाई। और संगत जी कैसे गुरु जी ने मन में डाला कि यही बुक से अब सत्संग शेयर करना है और अभी करना है, तो संगत जी किस तरह से गुरु जी ने जब वो पल आया तो ये बुक अपने आप ही शेयर करवानी शुरू कर दी संगत जी। तो इसी तरह से संगत जी जब भी कुछ भी हम कर पाते हैं ना संगत जी, और वो बहुत ईज़िली तरीके से हो जाता है, तो वो गुरु जी की कृपा से ही सिर्फ संभव हो पाता है संगत जी। ये मेरा अनुभव है गुरु जी के साथ कि किस तरह से जब भी गुरु जी ने चाहा तभी वही सत्संग मुझसे शेयर करवाया संगत जी। और आप सभी ने भी इसी तरह से अनुभव किया होगा कि गुरु जी जब तक नहीं चाहते ना संगत जी, हम कोई सत्संग शेयर कर ही नहीं पाते। ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है संगत जी। तो संगत जी आप सत्संग को सिर्फ अपने तक मत रखा करो, सत्संग को ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि ये गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है संगत जी। तो संगत जी जो ज्ञान हमें मिल रहा है उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, हमें संगत के साथ ज़रूर शेयर करना है संगत जी। जय गुरु जी। अब संगत जी हम फिर सत्संग को शुरू करते हैं। जो आज के अध्याय में हमें बताया जा रहा है संगत जी, उसमें परमहंस जी कह रहे हैं कि किस तरह से उनके पिताजी को उन्होंने वचन दिया था कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को अवश्य पूर्ण करेंगे। परमहंस जी कहते हैं कि समय बीतता गया, परंतु उनका जो अधिक से अधिक समय था वो कलकत्ता के स्नान घाटों के आसपास के सुनसान जगहों पर अधिक बीतता था, और क्लासरूम में वो बहुत कम जाते थे। वो कहते हैं कि उन घाटों के पास स्थित शमशान जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। इसी कारण उनका जो रात्रि जागरण था वो बाकी विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से बिल्कुल अलग प्रकार का था। वो कहते हैं कि हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह जब तेज़ी से निकट आ रहा था, तो जैसे कि परीक्षा का यह समय बिल्कुल ऐसा था जैसे भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह, जो पूरी तरीके से मन में दहशत उत्पन्न कर देते हैं। परंतु वो कहते हैं कि उनका मन तब भी वहाँ पर बहुत शांत था, क्योंकि शायद भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाकर वो ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल लाए थे जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता था। उन्होंने कहा कि उनके स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल उनके पास नहीं था, जो एक ही समय में 2 स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। वो ये द्विशरीर वाला तर्क इसलिए दे रहे थे कि उनके पास द्विशरीर नहीं है उनके गुरु की तरह। वो इसलिए ये तर्क देना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं कि प्रभु उनको इस द्विधा को समझ पाएंगे और उनको इस स्थिति से उबार लेंगे। एक दिन उनके सहपाठी उनसे पूछते हैं कि अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। तो वो अपने हृदय का भार हल्का करते हुए अपने सहपाठी नंतू को कहते हैं कि स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। नंतू कहते हैं परमहंस जी को हंसते हुए कि लगता है वार्षिक परीक्षा के लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, और अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। क्योंकि नंतू बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र थे। नंतू के ये सहज सरल शब्द परमहंस जी के कानों में बिल्कुल देवी आश्वासन बनकर उतर गए। तत्परता के साथ वो उसके घर गए और परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की उनको आशा थी, उन्हें लग रहा था कि ये प्रश्न ही आएंगे, उनके उत्तर उन्होंने परमहंस जी को समझा दिए। नंतू ने परमहंस जी को कहा कि अगर तुम इन उत्तरों को ठीक से याद कर लोगे तो तुम इस जाल से सही सलामत से निकल आओगे। जब परमहंस जी उनके घर से निकले तो काफ़ी रात बीत गई थी।
नंतू ने उनको विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया था, परंतु समय के कम होने के कारण वो संस्कृत को भूल गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से इस भूल की उनको याद दिलवाई। दूसरे ही दिन जब वो सुबह के समय नया ज्ञान अपना आत्मसात कर रहे थे और साथ साथ सैर कर रहे थे, तो रास्ते के कोने पर खाली पड़े मैदान में उनकी दृष्टि जाती है। वहाँ पर कुछ बिखरे हुए कागज़ पड़े हुए थे। जहाँ पर उन्होंने झपट कर कागज़ उठाए तो उन्होंने देखा कि उनका झपटना बिल्कुल सही साबित हुआ। उनके हाथ में जो था वो संस्कृत के श्लोक थे। उनका अर्थ लगाने के अपने लड़खड़ाते प्रयासों में सहायता के लिए उन्होंने एक पंडित को पकड़ा। उस पंडित ने इन श्लोकों को उनके लिए बिल्कुल बेकार ठहराया, परंतु इन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन वो संस्कृत की परीक्षा में पास हो सके। नंतू ने अपनी दूरदृष्टि से जो परमहंस जी की सहायता की थी, उसके कारण ही वो अन्य सभी विषयों में पास हो गए। उनके पिताजी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्होंने अपना ये वचन निभाया कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई ज़रूर पूरे करेंगे। इसके कारण ही उनके पिताजी उनसे बहुत खुश हुए। इस पर परमहंस जी अपने ईश्वर के चरणों में धन्यवाद समर्पित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी प्रेरणा के कारण ही नंतू के घर में पहुंचना और फिर मैदान पर उनको अचानक से संस्कृत के श्लोक मिल जाना, ये सब ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। जब परमहंस जी एक पुस्तक पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा होता है कि ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार ला सकती है, केवल एक को छोड़कर, वो है अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना। जब परमहंस जी के साथ ये घटना घटित होती है तो उनको वो बात याद आती है लेखक की, तो वो कहते हैं कि अगर ये घटना वो उस लेखक को बता दें कि मृत देहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझनें और भी अधिक बढ़ जाएंगी। अब परमहंस जी बिल्कुल खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगे। एक बार उनके मन में वियोग की कल्पना से गहरा विषाद हो गया, क्योंकि माँ के स्वर्गवास के बाद उनके दोनों छोटे भाइयों सनंद और विष्णु और सबसे छोटी बहन थामू के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम जागृत हो गया था। वो शीघ्रतापूर्वक अपने घर के एकांत स्थान, जहाँ पर एक छोटी सी अटारी थी, वहाँ पर जाकर बैठ गए। 2 घंटे वो अश्रुपात करते रहे और जब वो वहाँ से उठे तो उनका मन पूरी तरीके से साफ हो गया था और मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का उनका जो निश्चय है वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया था। जब वो अपने पिताजी से जाने के लिए आशीर्वाद मांगने लगे तो उनके पिताजी ने बहुत मार्मिक होकर उनसे कहा कि मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूँ कि मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। तब उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार व्यक्त कर सकता हूँ, किन शब्दों में व्यक्त करूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है, जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया है। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। उनके पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ वो वाराणसी के आश्रम में पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़े। वहां पर पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने उनका दिल से स्वागत किया। वो कहते हैं कि उनको यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातःकाल के समय वो वहीं पर अपना समय व्यतीत करने लगे, परंतु ऐसा करने पर आश्रम वासियों को ये ज्ञान नहीं था, उनको अल्प ज्ञान था। उन्होंने कहा कि उनका विचार है कि उनको अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधक कार्य के लिए लगाना चाहिए। उनके कार्यालय में जो काम करता था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सराहना करते थे। एक दिन
किसी आश्रम वासी ने उनका उपहास किया कि ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। ऐसे में परमहंस जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो स्वामी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि यहाँ मुझसे क्या उपेक्षा की जा रही है। मुझे ईश्वर की प्राप्ति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज़ से संतुष्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, ना अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, ना उनके सिद्धांत से, और ना ही उन्हें करने से। गेरुए वस्त्र पहने स्वामी जी ने उनका कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार लगाई और उनसे कहा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। शिष्यगण वहाँ से चले गए, पर उन पर डांट का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था। फिर स्वामी जी ने मुकुंद से कहा, परमहंस जी से कहा कि मुकुंद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं, परंतु इन पैसों को वापस लौटा दो, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई भी काम नहीं है। दूसरा नियम पालन ये है कि तुम्हारी भोजन से संबंधित कितनी भी आवश्यकता हो, परंतु तुम कभी किसी से कुछ नहीं कहोगे कि तुम कितने भूखे हो। यहाँ पर मुकुंद अपने मन में सोचते हैं कि आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियमित समय 12 बजे का था और अपने घर में वो 9 बजे ही भरपेट नाश्ता कर लेते थे। 3 घंटों का यह अंतर उनको दिन प्रतिदिन और ज़्यादा लंबा लगने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे कि जब 10 मिनट की देरी में ही वो रसोइयों के ऊपर बरस पड़ते थे। उनके मन में आया कि 24 घंटे का उपवास पूरा कर लिया गया है। दुगने चाव और उत्कंठा के साथ दूसरे दिन की मध्याह्न की वो प्रतीक्षा करने लगे। तभी जितेंद्र ने आकर उनको ये कहा, दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में उस दिन बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार किए गए थे, जिसके कारण उसकी सुगंध से पूरा वातावरण भर गया था और उनकी भूख बढ़ती ही चली जा रही थी। अब परमहंस जी मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। उन्होंने सोचा कि उनके स्वामी दयानंद जी ने उन्हें आज्ञा दी है कि वो किसी से भूख का जिक्र ना करें, परंतु इस आज्ञा में परमदाता तो शामिल नहीं है। तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं परमदाता से ही प्रार्थना करता हूँ, परंतु अब उनको ऐसा लगा कि जैसे कि परमदाता का ध्यान भी उस घड़ी पर बिल्कुल नहीं था। घंटों पर घंटे बीतते जा रहे थे। जब दयानंद जी आए तब अंधेरा छा गया था। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर भोजन परोसा जाएगा। ये बात जितेंद्र ने आकर परमहंस जी के सामने बोली। वो कहने लगे कि उनको ऐसा लगा कि जैसे कि वो बिल्कुल गिरने जैसे हो गए हैं। निराहार रहना उनके उदर के लिए एक बहुत नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब कुतरने लगे थे। पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। उनको लगा कि अब उनकी मृत्यु किसी भी क्षण हो जाएगी। उनको लगा कि संभावित मृत्यु 9 बजे जैसे कि टल गई हो, क्योंकि खाने का बुलावा आ गया। उस रात का भोजन उनके जीवन की स्मृतियों में से एक है। वो भोजन को इतना तल्लीन होकर खा रहे थे कि दयानंद जी को की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, कि उनका मन खाने में बिल्कुल नहीं था। फिर जब पेट फटने तक उन्होंने खा लिया, तब उन्होंने पूछा, स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी थी? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी। पिछले 4 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में कुछ नहीं खाता, क्योंकि वहाँ का वातावरण सांसारिक लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा हुआ होता है। उन्होंने कहा कि आश्रम की कुछ समस्याएं उनके मन पर छाई हुई थी, जिस कारण उनका मन भोजन में नहीं था। उन्होंने कहा कि कल मैं अपने भोजन का ठीक से ध्यान रखूँगा, और वो हंसने लगे। ये सुनकर परमहंस जी लज्जा के मारे उनका जैसे कि दम घुटने लगा। उन्होंने अपने स्वामी जी से पूछा कि आपके आदेश से मैं एक उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए मैं कभी खाना ना मांगूँ और कोई अपने आप मुझे खाना भी ना दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊँगा। तो फिर उस समय उनके स्वामी जी ने उनको उत्तर दिया कि तब मरो। यदि मरना ही पड़े तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित हो। उन्होंने कहा कि आपका जीवन का जो भरण पोषण है, जो आपको
किया जा रहा है वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण अवश्य करेगा। कभी भी ये कल्पना मत करो कि चावल से जीवित हो या रुपए पैसे से जीवित हो या कोई और लोग तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। ये सब कुछ यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले लेना तो क्या इनमें से कोई भी तुम्हारी सहायता कर पाएगा जीवित रहने में? ये सब भगवान के ही साधन मात्र हैं। इसमें तुम्हारा कोई अपना कृतित्व है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद, माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। जब स्वामी जी ने परमहंस को ये शब्द कहे तो उनको बहुत ही ज़्यादा लज्जा महसूस हुई और उनके अंतर मन में सब शब्द पूरे गूंज गए। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो संगत जी, आप सत्संग के इस ज्ञान को प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करो, क्योंकि संगत जी गुरुजी वैसे भी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।